इधर आओ ना यार, इधर आओ सब लोग, लाल डांग यहाँ आ जाओ, खड़े हो जाओ पीछे। के सम्मानित आंदोलनकारियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए मन में निराशा नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा, मैं कल देर से सुबह से यहाँ पे बैठा हूँ आपसे। तो हमारे विधायक जी ने हर मुद्दे को सदन में उठाया है, हमारे हरिद्वार ग्रामीण के जितने भी मुद्दे हैं सबको उठाया है और इस मुद्दे को भी उनको उठाना है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज वह फिर से पहुंच गए हम लाल डांग चित्रकार धरना प्रदर्शन, और धरना प्रदर्शन का 54वां दिन। देखो भाई, और यहाँ पर लोग काफी पहुंच चुके हैं। देखो, नारी शक्ति और बुजुर्ग लोग भी पहुंच चुके हैं। लड़का आज उत्तराखंड प्रदेश के संघर्ष में जो दिल्ली जा रहा है। 54,000 दिन भी अगर होते हैं हम तब भी इस धरने को बंद नहीं करेंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, अरे हम तो टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर, हमें क्या पता सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हमें तो नहीं पता रोक कहाँ से लगती है। ये जो घर से ज्ञान दे रहे हैं ना, ये कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिनके अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। ये अपने सोशल मीडिया और पीठ पीछे सिर्फ ज्ञान ही दे रहे हैं कि इनको क्या पता ये जो धरने पे जा रही है तो बस वैसी है। कुछ कांग्रेस वाले हैं वहां पर, कुछ वहां पर बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले बोल रहे कांग्रेस वाले हैं और कांग्रेस वाले बोल रहे बीजेपी वाले। तो ये दोनों आपस में ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में अगर कोई यहाँ पर आए तो देखे, क्या आपको यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी पार्टी का लग रहा है? मैं तो देखिए, मैं बीजेपी का तो यहाँ पर किसी का चेहरा नहीं पहचान पा रही हूँ, क्योंकि सभी लगभग किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। लेकिन कांग्रेस से मैं दीदी का चेहरा जानती हूँ और उन सबके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है जो कह रहे हैं कि हम पार्टी में बहुत बड़े पद पर बैठे हैं और हम नहीं आ सकते आपके साथ। दीदी यहाँ पर लगातार इस आंदोलन का साथ दे रही है, सहयोग दे रही है। तो मुझे बताइए, पार्टी ने कब उनको अपनी पार्टी से हटा दिया या ये बोला कि तुम वहां पर क्यों जा रही हो? कोई नहीं बोलता। ये सब इन लोगों की अपनी कहानियां बनती है। अजी हम तो पार्टी में बहुत बड़े पद पर बैठे, हम तो क्या है वो अध्यक्ष है, मोर्चा दूंगी। कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी में जब किसी पद पर आता है, दीदी भी यहाँ पर शायद पद पे होंगी, जब किसी पार्टी के कोई पद मिलता है और अगर है तो कहाँ से मिलती है? क्या विधायक जी अपनी विधायक निधि से देती है, सांसद अपने सांसद निधि से देते हैं, या फिर उनको किसी रोड या कोई कार्य जो होता है उसमें ठेकेदारी में उनको कमीशन मिलता है? उन पदाधिकारियों की बात कर रही हूँ जो पार्टी में पदाधिकारी बनते हैं। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। सब पढ़े लिखे हैं आजकल के जमाने में, कोई अनपढ़ नहीं है। ऐसे पहले जमाना था कि जब महिलाओं को स्कूल नहीं भेजते थे तो वो बेचारी अनपढ़ थी, उनको नहीं पता था कि क्या है। लेकिन आज सब महिलाएं पढ़ी लिखी है, सब एजुकेट है। तो क्या सबको नहीं पता कि पार्टी में जो पद मिलते हैं वो किस लिए दिए जा रहे हैं? वो सिर्फ पार्टी के अपने हित के लिए दिए जा रहे हैं कि इन लोगों को हम पद देंगे और जब हम कभी किसी क्षेत्र में जाएंगे तो इनको अपने साथ मंच में बिठाएंगे, इनके गले में एक माला डालेंगे तो इनको बड़ी खुशी महसूस होगी। इसीलिए तो पद दिए जाते हैं। नहीं तो सोचो किसको मिलती है सैलरी? किसी को नहीं मिलती सैलरी। और अगर कोई खाता भी होगा तो 5 साल में जब चुनाव आता है तब उसी पैसों से अपने 5 साल का गुजारा करते होंगे। मैं उन्हीं क्षेत्र नेताओं की बात कर रही हूँ जो इस समय पार्टी में अपना पद बता रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो आज हमारे इस धरने को 54 दिन हो गए, लेकिन हमारे क्षेत्र के नेता, मैं तो नहीं बोलती किसी को, अभी देखो सदन चल रहा है, सदन में हमारे 70 विधायक है, किसी ने भी अभी तक, भाई साहब ने जैसे बोला कि किसी ने भी अभी तक इस धरने के बारे में, इस लाल डांग रोड के बारे में जिक्र नहीं करा। और उनके जो चेले चपेटे हैं उनका जिक्र बहुत हो रहा है यहाँ सोशल मीडिया पे। अजी हमको तो ये पता है, हमको तो वो पता है। तो फिर सदन में ये बातें क्यों नहीं उठ रही है? 70 विधायक हमारे पूरे उत्तराखंड में है। सबसे पहले तो हमारे कोटद्वार और लाल डांग के ही विधायक इस चीज को उठाएंगे। अब कोटद्वार की बात करो तो वहां तो खुद स्पीकर है, सुनने वाले हैं, तो वो बोलेंगे क्या बताइए? वो तो खुद ही सुनने वाले हैं। वो तो जब वहां पर लड़ाई चलती है तो वो उन्हीं को शांत करवाते रहते हैं कि शांत हो जाओ भैया, मैं नहीं सुन रही अब ज्यादा। तो जो सुनने वाला है वो बोलेगा क्या? तो कोटद्वार की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि जो बोलने वाला है वो तो सुन ही रहा है। लेकिन हमारे हरिद्वार ग्रामीण से आज ही मैंने विधायक दीदी जी को बोला है कि वो आज सदन में अपनी बात जरूर रखें। और मैंने ये भी बताया है कि आज 54 दिन हमारा ये चल रहा है, तो इसमें जरूर आप अपनी बात को रखेंगे और देखते हैं शाम तक क्या अपडेट आती है।
अगर वो हमारी इस बात को आगे रखती है तो मैं धन्य मानूंगी उनको कि एक महिला प्रतिनिधि के रूप में अगर वो हमारे क्षेत्र की विधायक बनी है तो हमें ऐसी ही विधायक बनानी चाहिए। और अगर नहीं रखती है तो फिर इसमें मैं उनका कोई दोष नहीं बताऊंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं हरिद्वार ग्रामीण के कितने कांग्रेस नेताओं ने या कितने आम जनता ने या किसी प्रधान ने मुझे आके ये बोला होगा कि दीदी आपका सत्र चलने वाला है, ये लीजिए हमारी तरफ से एक ज्ञापन, आप हमारी बात को वहां उठा दीजिए। मैं तो उनकी भी गलती नहीं मानूंगी। अगर विधायक जी इस मुद्दे को नहीं उठाती तो मैं उनकी गलती नहीं मानूंगी, क्योंकि सबको पता है जब एक बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, आज दो अभी दो, आज दो अभी दो, दो आज दो अभी दो, लाल डांग चिल्लर वोट नहीं तो वोट नहीं बोलना, अभी नहीं तो एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, हापा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हापा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, पापा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पापा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आंदोलनकारियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। अरे बहुत कोई और राजनीति की भेंट चढ़ गया। अभी तक आपने केवल 4 लाइन इसकी सुनी थी और ये 1-2 दिन बाद ये पूरा गाना रिलीज हो रहा है। तो इस समय आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है और की भेंट चढ़ गया, राजनीति की भेंट चढ़ गया, रोड चिल्लर खल लाल ढांग की, सड़क चिल्लर खल लाल ढांग की, कागजों में सिमट के रह गया, कागजों में सिमट के रह गया, ओ बंदा पैदल दिल्ली पहुंच गया, बंदा पैदल दिल्ली पहुंच गया, ओ अपनी आवाज को बुलंद किया, बात की चिल्लर लाल ढांग की, राजनीति की भेंट चढ़ गया, और राजनीति की भेंट चढ़ गया, सड़क चिल्लर खल लाल ढांग की, सड़क चिल्लर खल लाल ढांग की, मोटर नगर का बस अड्डा भी बन गया खंडर, बन गया खंडर, बन गया खंडर, मांग की जिला की बना दिया नगर निगम, बना दिया निगम, बना दिया निगम, कणवा शर्म का, ओ कणवा शर्म का निर्माण भी गया, कणवा शर्म का निर्माण भी गया, बात की स्मार्ट कोटदार की, बात की स्मार्ट कोटदार की, ओ कागजों में सिमट के रह गया, कागजों में सिमट के रह गया, ओ बंदा पैदल दिल्ली पहुंच गया, बंदा पैदल दिल्ली पहुंच गया, ओ अपनी आवाज को बुलंद किया, बात की चिल्लर लाल ढांग की, हो राजनीति की भेंट चढ़ गया, हो राजनीति की भेंट चढ़ गया, रोड चिल्लर खल लाल ढांग की, सड़क चिल्लर खल लाल ढांग की, सुख रखो मालन का पुल भी जड़ से लगा घाम, जड़ से लगा घाम, जड़ से लगा घाम, नेता थे बड़े मौज में और जनता थी परेशान, जनता थी परेशान, जनता थी परेशान, सुख रखो मालन का पुल भी जड़ से लगा घाम, नेता थे बड़े मौज में और जनता थी परेशान, बिजली का बिल भी, बिजली का बिल आसमान छू गया, बिजली का बिल आसमान छू गया, डॉक्टर भी नहीं है अस्पताल में, डॉक्टर भी नहीं है अस्पताल में, कागजों में
पैदल दिल्ली पहुंच गया, बंदा पैदल दिल्ली पहुंच गया, अपनी आवाज को बुलंद किया, बात की चिल्लर लाल टांग की, और राजनीति की भेंट चढ़ गया, और राजनीति की भेंट चढ़ गया, रोड चिल्लर खाल लाल ढांग की, सड़क चिल्लर खाल लाल ढांग की, रोड चिल्लर खाल लाल ढांग की, सड़क चिल्लर खाल लाल ढांग की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, हर हर महादेव, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, आज दो अभी दो, अभी नहीं तो एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, हापाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हापाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हापाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हापाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वोट दो, आज दो अभी दो, वोट दो, भेंट चढ़ गया, राजनीति की भेंट चढ़ गया, रोड चिल्लर खाल लाल ढांग की, सड़क चिल्लर खाल लाल ढांग की, कागजों में सिमट के रह गया, कागजों में सिमट के रह गया, ओ बंदा पैदल दिल्ली पहुंच गया, बंदा पैदल दिल्ली पहुंच गया, अपनी आवाज को बुलंद किया, बात की चिल्लर लाल ढांग की, राजनीति की भेंट चढ़ गया, और राजनीति की भेंट चढ़ गया, सड़क चिल्लर खाल लाल ढांग की, सड़क चिल्लर खाल लाल ढांग की, मोटर नगर का बस अड्डा भी बन गया खंडर, बन गया खंडर, बन गया खंडर, मांग की चिल्ला की बना दिया नगर निगम, बना दिया निगम, बना दिया निगम, कणवा शर्म का, ओ कणवा शर्म का निर्माण भी गया, कणवा शर्म का निर्माण भी गया, बात की स्मार्ट कोटदार की, बात की स्मार्ट कोटदार की, ओ कागजों में सिमट के रह गया, कागजों में सिमट के रह गया, ओ बंदा पैदल दिल्ली पहुंच गया, बंदा पैदल दिल्ली पहुंच गया, अपनी आवाज को बुलंद किया, बात की चिल्लर लाल ढांग की, और राजनीति की भेंट चढ़ गया, और राजनीति की भेंट चढ़ गया, रोड चिल्लर खाल लाल ढांग की, सड़क चिल्लर खाल लाल ढांग की, सुख रखो मालन का पुल भी जड़ से लगा घाम, जड़ से लगा घाम, जड़ से लगा घाम, नेता थे बड़े मौज में और जनता थी परेशान, जनता थी परेशान, जनता थी परेशान, सुख रखो मालन का पुल भी जड़ से लगा घाम,
नेता के बनना जुए और जनता थी परेशान, बिजली का बिल भी आसमान छू गया, बिजली का बिल आसमान छू गया। डॉक्टर भी नहीं है अस्पताल में, डॉक्टर भी नहीं है अस्पताल में, वो कागजों में सिमट के रह गया, कागजों में सिमट के रह गया। वो बंद पैदल दिल्ली पहुंच गया, बंद पैदल दिल्ली पहुंच गया। अपनी आवाज को बुलंद किया, बात की चिलर लाल टांग की, और राजनीति की भेंट चढ़ गया, और राजनीति की भेंट चढ़ गया। रोड चिल्लर खाए लाल ढांग की, सड़क चिल्लर खाए लाल ढांग की, रोड चिल्लर खाए लाल ढांग की, सड़क चिल्लर खाए लाल ढांग की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा। रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नहीं तो वोट नहीं। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा। हर हर महादेव, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा। आज दो अभी दो, अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा। हापाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हापाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। पापाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पापाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज दो अभी दो। ऊर्जा आपकी जो आप बोलती हैं उससे सबके दिलों में जागती है और एक अलग स्फूर्ति आती है हम लोगों के बीच में। बहुत 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 अच्छा लगता है जब मेरी कोई छोटी बहन इस तरीके से बोलती है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मातृशक्ति को आना चाहिए आगे और बोलना चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। और इस आंदोलन से मुझे कहीं ना कहीं लगा है कि मातृशक्ति को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला और आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया। और जितनी भी हमारी माताएं और बहनें यहाँ पे आई उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं बोली, अच्छे अच्छे भाषण दिए और उनके अंदर जो झिझक था उसको दूर भगाने की आप लोगों ने कोशिश करी है। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। यही कहना चाहती हूँ कि 9 तारीख को हमारा राज्य स्थापना दिवस है और हम लोग रजत जयंती मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत एक चिंतनीय विषय भी है कि 54 दिन हो गए, 54 दिन हो गए हैं हमको और अभी तक सरकार की सर में एक भी जू नहीं रेंगी है। बहुत दुख होता है मुझे कि आज 54 दिन के लगातार इस धरना प्रदर्शन में हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। हम किस लिए चुनते हैं ये सरकार? ताकि हमारे जो भी समस्याएं हैं उसका वो निराकरण करें। लेकिन बहुत दुख होता है, बहुत खेद होता है मुझे कि आज ये सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है। ये सरकार जब चुन जाती है तो वो सारी जनता की सरकार है, किसी पार्टी विशेष की सरकार नहीं है। पार्टी तो तब चलती है जब हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब हम अपना जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं, हम प्रधानमंत्री चुनते हैं तो वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। सीएम चुन रहे हैं तो वो बीजेपी के नहीं है या कांग्रेस के नहीं है, ये विधायक है, हमारे क्षेत्र की विधायक है, हमारे क्षेत्र के मेयर है। तो हम उनसे बहुत उम्मीदें बनाए रखे हैं। हम यही चाहते हैं कि आप कब जागेंगे,
कोटद्वार तो जाग चुका है, उत्तराखंड जाग चुका है, लेकिन ये कब जागेंगे जनप्रतिनिधि? 9 तारीख को पूरी जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं, कोटद्वार की और लालढांग की जनता से और पूरे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ भी हमारे भाई लोग हैं जो चाहते हैं कि लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग बने। हम चाहते हैं कि इस धरना प्रदर्शन को बहुत शांतिपूर्वक होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग को, बहुत शांति से जैसे हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मेरे गौर भाई जी दीपक गौर जी ने यहाँ पे जो बातें रखी, और मैं वाकई में बहुत मेरा मन खुश हुआ कि किस तरीके से उन्होंने एक अध्यापक होने के नाते भी उन्होंने यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बातें रखी, और वो पैदल यात्रा में वो जाने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से उन्होंने गांधी जी को याद किया, दांडी यात्रा को उन्होंने एक बहुत बड़ा एक अपने लिए एक रोल मॉडल साबित किया कि वो हमारे रोल मॉडल थे। उन्होंने एक धोती में, एक लाठी में उन्होंने पूरे देश के लिए, नमक आंदोलन के लिए दांडी यात्रा किया था, है ना। तो इसी आंदोलन का स्वरूप है ये हमारा छोटा, जो हम लोग अपने लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। दांडी यात्रा का ये छोटा स्वरूप है ये। और मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग 9 तारीख को यहाँ से आप लोग का जो वेन्यू है, देहरादून में कौन सा वेन्यू है, कहाँ पे हमारे लोगों को पहुँचना है, वो भी बताना। बसेस में हमारी महिलाएं आएंगी जिनके पास अपना कन्वेंस नहीं है, लेकिन सब अपनी बाइकों में, अपनी कारों में, कोई अपनी टाटा सोमो में, सब लोग आएंगे और आपकी ये यात्रा सफल यात्रा होने वाली है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ। और हमारा मुख्यमंत्री आवास जो घेराव है, विधानसभा घेराव करना है, लोग सफल होंगे। और हम लोग आप लोगों से यही उम्मीद करना चाहते हैं कि जो हमारी मातृशक्ति है, विशेष करके जो हमारी सिगड्डी की और यहाँ झंडी चौड़ से लेकर ये जो भाबर की हमारी मातृशक्ति है, आप लोग सब आइए, हम लोग आपको वहाँ आपके साथ रहेंगे, भाई लोग रहेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई लाठीचार्ज नहीं होगा आप पे। आगे हमारे भाई लोग खड़े रहेंगे, हम लोग सब पीछे रहेंगे और महिलाएं सब सुरक्षित रहेंगे। आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य 2 में बहुत यातनाएं सही है महिलाओं में, और महिलाएं किसी से कम नहीं है। हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। बेझिझक होकर आप सारी मंडलियों को बोलो और सब लोग आए वो लोग, और आप लोग की सुरक्षा का, आप लोग के सब चीज़ का हम लोग पूरे तरीके से ध्यान देंगे। और हमारे छोटे भाई लोग हैं वो हमारा भी, बड़ी दीदियों का भी ध्यान देंगे, हम ये कहते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे बोलने पे विश्वास नहीं होता। मैं यही चाहती हूँ कि हम कुछ करके दिखाएं, थोड़ा बोलो लेकिन कुछ करके दिखाओ। हमको ये बात चाहिए तो चाहिए, तो हम यहाँ पे डटे रहेंगे। कहना चाहती हूँ कि हम लोग, चाहे हम 40 हैं, चाहे हम 50 हैं, चाहे 100 हैं, चाहे 400 हैं, चाहे 4000 हैं, जितने भी आ रहे हैं, लगातार आप लोग आते रहिए। जब मेरे को टाइम मिलता है मैं आप लोगों के बीच में आती हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार आज भी जाग जाए। विधायिका जी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, कोटद्वार से आपको विधायक बना के चुना गया है और उसके बाद आप विधानसभा अध्यक्ष बनी है। अगर कोटद्वार आपको जिताता नहीं तो आप विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं बनते। तो आपको ये आवाज़ अपनी विधानसभा सत्र में उठाना चाहिए कि मुझे अपने कोटद्वार से लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बना के रहना है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जो हम उनकी पीढ़ी है और हमारे अंदर भी वही खून दौड़ता है। रोक लो हमको, कैसे रोड नहीं बनती है, रोड तो हम छीन लेंगे। अब बहुत हाथ जोड़े हमने, बहुत मेहनत की, कितने साल से हाथ जोड़ रहे हैं, 2008 से रोड बना दो, रोड बना दो। कई पार्टियां आई, कई पार्टियां गई, रोड नहीं बनी। हाँ, आश्वासन बहुत मिले कि रोड बनेगी, मिलेगी आपको रोड, और रोड नहीं मिली मुझे। अब ये लड़ाई जो लड़ाई हो रही है उसको हमको लेना ही है हर हाल में, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और आपसे बोलूंगा, जब तक आप एक जिद्दी लाएंगे, महात्मा गांधी क्यों बने? क्योंकि जिद्दी थे वो, एक जिद चाहिए अपने अंदर, मुझे चीज चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं सोऊंगा भी नहीं, खाऊंगा भी नहीं और पीऊंगा भी नहीं। अगर वो जिद घुस जाए ना दिमाग में तो सारी चीजें आसान होती हैं। और ये घुस गया मेरे अंदर, रोड चाहिए मुझे, हर हाल में चाहिए, कैसे नहीं मिलेगी, कौन रोकेगा हमें? कोर्ट को बदलना पड़ेगा। अरे सुप्रीम कोर्ट एनजीटी की बात करते हैं, लोगों को पता है एनजीटी होता क्या है? क्या है एनजीटी? आपको मालूम है एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, इसका फुल फॉर्म है। क्या करता है एनजीटी? एनजीटी क्या करता है मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है?
सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, यानी न्याय का दरबार। जब आपको कहीं न्याय नहीं मिलता तो कहां मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में मिलता है। वो आपके खिलाफ क्यों होगा? वो आपके खिलाफ नहीं है। रिसर्च की है इसके ऊपर मैंने पूरी। जब ये पुल बन रहा था यहां पे, जिस समय की बात है, उस समय एक गाइडलाइंस दी गई थी कि पुल को इस हिसाब से बनना चाहिए, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। इस वजह से दुखी है एनजीटी आपसे कि आपने गाइडलाइंस क्यों नहीं मानी। बहुत सिंपल सा फंडा मैंने कई बार बताया, जब मकान बनाते हैं ना, अपना बनाया ना कभी, बोलते हैं नक्शा, इस नक्शे से मकान बनाओ। वो नक्शा कहां चला गया? कौन सा घोटाला था? पता नहीं कितने घोटाले हो सकते हैं इसके पीछे। अरे हाँ, हाथी कॉरिडोर है, हाथी की पूरी फैमिली होती है, उसको गुजरना होता है, इतना छोटा ब्रिज बनाने की जरूरत क्या थी? इसी वजह से रोक लगी है, लोगों को पता ही नहीं है। आप कह रहे हैं एनजीटी ने ये कर दिया, इसने लाना फलाना कर, कुछ नहीं किया किसी ने। अभी भी एनजीटी यही कह रहा है कि 8 मीटर से ऊपर बना दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भूल जाएगी। ये बात अभी तक किसी को पता ही नहीं है। उस एनजीटी को दोष दे रहे हैं। एनजीटी कुछ नहीं कर रहा है, एनजीटी पर्यावरण को बचाने की कोशिश करता है बस। वो एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त। उस कोर्ट ने यह बोला था कि आप पुल की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा के बनाइए, ताकि उसमें से हाथी की फैमिली, जैसे हमारी फैमिली है ना, हमें जीने का अधिकार है, हाथियों को भी है। अरे इतने सारे ब्रिज बनते हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है। हरिद्वार से देखिए कितने कितने ब्रिज बने हैं। एक ब्रिज यहां बन जाता तो क्या बिगड़ जाता? अरे 8 मीटर दे दो यार, लोगों को मुक्ति दे दो। 25 साल तक कितना खींचोगे? इतना खींचा कि जनता को यहां के बैठना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। ये खींचने की भी हद है। अब मुझसे से टीचर को घर से उठ के यहां आना पड़ रहा है। मेरा काम तो आराम से टेबल पर बैठ के पढ़ाना है और शाम को जाके सो जाना है। अरे जब उन लोगों से मिला, इनका दर्द देखा कि लोग किस परेशानी में है, क्योंकि मेरी माँ पेशेंट है, तो मुझे लगता है कि और भी माएँ होंगी, वो भी पेशेंट होगी, उनको भी समस्या होती होगी। वो दर्द मेरे अंदर है कि जब आदमी बीमार होता है उसे कैसे ले जाए हॉस्पिटल। अपनी माँ को हाथ में उठा के ले आता था मैं, ऐसे उठा के 32 किलो की रखी थी बस, स्टेशन पर उठा के ट्रेन में, क्योंकि